नमस्कार प्रणाम, हमें नेहा निहारिका आपकी बाबूजी और एक बार फिर से निकल गए हैं हम मैदान में आज का सबसे बड़ा मुद्दा लेकर। अब देखिए कि अररिया में मॉब लिंचिंग की एक घटना घटी जिसमें बाइक चोरी के इल्जाम में एक अपराधी को पकड़ा गया, उसको बुरी तरह से पीटा गया और उसके बाद लोग यहीं पर नहीं माने, कई लोगों ने जो है उनके साथ बहुत ही अमानवीय कृत्य को अंजाम दिया। अब मेरा सबसे बड़ा सवाल ऐसे लोगों से यही है कि मॉब लिंचिंग जैसी घटना के बारे में पहले भी बहुत विवेचना हो चुकी है, इस पर कानून भी बन चुका है, उसके बावजूद हम आखिर कानून को अपने हाथ में क्यों लेते हैं? हम न्यायालय, हम ही अधिकारी, हम ही कोर्ट, हम ही पुलिस बनने की कोशिश क्यों करते हैं? और कई बार इस तरह के मामले में कई बार ऐसा हम देखते हैं कि अपराधी के नाम पर इनोसेंट लोग भी पकड़ा जाते हैं। अगर हम ऐसे अपराधी को पुलिस के हवाले कर दें, पुलिस जांच परख करे और अगर वो अपराधी जो है वो इनोसेंट निकलता है तो उसको बचाने की संभावना हो सकती है, लेकिन हम उसको अगर पीटे, हम उनके साथ अगर अमानवीय व्यवहार करें तो फिर बाद में शायद हम अपनी गलती सुधार भी नहीं पाएंगे। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ऐसी कौन सी मानसिकता है जो लोगों को ऐसा करने पर मजबूर करती है। तो आज हम सोचे हैं कि आज यही सवाल लेके अपनी जनता के बीच में जाएंगे और जरा उनसे यही जानने का कोशिश करेंगे कि आखिर मॉब लिंचिंग जैसी जो घटना होती है इसकी मानसिकता के पीछे आखिर कौन से लोग हैं, इस मानसिकता से कैसे निपटा जाए, इसको कैसे रोका जाए और आखिर समस्या का क्या समाधान है। आइए चलते हैं हमारी जनता के बीच में। मनेर में मौजूद है हम लोग और यहाँ पर जो है वो कुछ लोग बैठे हुए हैं, हम इनसे जानेंगे क्योंकि मॉब लिंचिंग की जो घटनाएं हैं वो अभी फिर से कुछ दिनों से जो है वो हम लगातार इसके बारे में सुन रहे हैं और कहीं ना कहीं लोगों को जो है इसके बारे में जानकारी और इससे जुड़े जो कानून है उसके बारे में भी काफ़ी कम जानकारी है, तो लोगों को जो है वो जागरूक करना भी कई बार बहुत आवश्यक हो जाता है। भैया ये बताइए कि मॉब लिंचिंग जानते हैं क्या? मॉब लिंचिंग नहीं जानते हैं। अच्छा, ये तो ज़रूर देखे होंगे कि कई बार जो है वो चोरी के केस में या कोई ऐसा इल्जाम में कोई आदमी पकड़ा गया, अब भीड़ जमा हो गया, उसको मार के पीट के वहीं मार देता है। जी, सही है। उसी को मॉब लिंचिंग कहा जाता है। जब भीड़ जो है मारने लगता है ना किसी को, भीड़ जब आपस में मिलकर किसी को मारता है या कोई हानि पहुंचाता है, उसी को मॉब लिंचिंग कहा जाता है। तो ये बताइए कि हम एक बात तो मान सकते हैं कि कोई मान लीजिए चोरी में पकड़ा गया तो वो गुस्सा रहता है, लेकिन कानून अपने हाथ में लेना क्या सही है? अपने एथी से हिसाब से तो सही है, लेकिन समय के अनुसार अपना लेने पड़ता है। और क्या, जैसे देखिए अब तो कानून भी बन गया है, तो कई बार है कि चोर भले हो सकता है कि 7-8 दिन में छूट जाए, लेकिन हम नहीं पकड़ा जाएंगे, है ना? सिचुएशन के अनुसार। हाँ, और औसान जो माहौल हो तो वहाँ तक उतना देखेगा नहीं, कानून पढ़ेगा कौन? हाँ भाई, है ना? बहुत लोगों को वही नाम कह रहे हैं कि बहुत लोगों को पता भी तो नहीं है। बहुत लोगों को लगता है कि भाई पकड़ाया, बदमाशी कर रहा है, पकड़ाया तो हम तो इसको मरवा करेंगे, मारपीट के काम खत्म। हाँ हाँ। क्या भाई आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? ये मॉब लिंचिंग का जो घटना होता है इसका नहीं, कानून तो अपना हाथ में नहीं लेना चाहिए, कानून के मुताबिक ही नहीं चलिएगा। हाँ, कि भाई अपराधी संग हम अपराधी नहीं ना बन जाएंगे। नहीं, सही बात है, अपराधी संग अपराधी नहीं बनना है। जैसे मान लीजिए भैया बहुत सारा जो किस लिए बना है, हाँ तो कानून किस लिए बना है वही ना। अब जैसे जब मोबाइल चोर हो गया भैया, उसको तो पता है कि हम मोबाइल चुरा रहे हैं, जहिया धराएंगे वही 4 थाप मार खाइबे करेंगे, है ना? हो सकता है कि वो से मार खा के आएगा, 4 दिन जेल में रहेगा, फिर छूटेगा, फिर मार खाएगा, है ना? लेकिन अगर हम आप पकड़ा गए तो हमारा इज्जत तो चला जाएगा, है ना? और इससे जुड़ा हुआ आप कानून भी बन गया है, तो क्या होना चाहिए? इसके साथ अपराध नहीं बनना चाहिए, अपराधी नहीं बनना चाहिए, है ना? ये तो खुद अपराधी कर रहा है, फिर हम अपना भी अपराधी को बताने में अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, अपराधी के साथ अपराधी नहीं बनना चाहिए, है ना? अच्छा ये बताइए भैया कि बहुत लोग कहते हैं कि पुलिस बाद में छोड़ देता है, तो इसीलिए पकड़ के हम ही पीट दिए। वो होता है। हाँ। ये होता है रिश्वत पर। हाँ। दीजिए 1500। हाँ। उसको तो सीधे पता है कि 1500 देंगे, कल तक फिर बाहर रहेंगे। उसी का एक गाना भी निकला है कि आज जेल होई कल फिर बेल होई, परसों से वही खेल होई। भैया लेकिन गाना जैसा जिंदगी नहीं ना है, नहीं है ना? कितना माने हकीकत कर देता है। हाँ। हकीकत हो रहा है। हाँ। खासकर बिहार में देखिए बहुत बार तो है जो आजकल ये भी समस्या है कि जो स्मैकर होते हैं, जो स्मैक लेते हैं, वो लोग भी बहुत बार जो है वो अपराध करते हैं, बाद में पकड़ा भी जाते हैं, भीड़ मिलके उनको बहुत मारता है ना? चलिए वो जो है बाद में छूट जाएगा, लेकिन हम आप तो अपराधी की श्रेणी में आ जाएंगे अगर पुलिस हम लोग को पकड़ लिया तो ये क्यों लोग कानून अपने हाथ में ले लेते हैं? अपने आप को ही नहीं लेना चाहिए, है ना? अपराधी मान लीजिए पकड़ा गया तो उसको हम लोग पुलिस के हवाले भी तो कर सकते हैं।
तुरंत पुलिस तो आजकल आ जाती है। कितना भी देरी होगा तो 15 मिनट देरी होगा, 15 मिनट तो हो सकता है हम मारने में भी लगा देंगे, है कि नहीं? तो क्या होना चाहिए भैया इस पे, इसको रोकने के लिए क्या होना चाहिए? प्रशासन को देखनी चाहिए, प्रशासन को टाइट होना चाहिए, लोगों को जागरूक भी करना चाहिए कि आप मारिएगा तो आप पे ये कार्रवाई होगा, पता होना चाहिए। बहुत लोगों को तो पता भी नहीं रहता है क्या भैया, बहुत लोगों को तो पता भी नहीं ना है कि मान लिया जाए कि अगर चोर पकड़ाया हम उसको मारेंगे तो हम पे केस हो सकता है। बहुत लोग, हाँ, बात पता भी तो नहीं है, जागरूकता भी नहीं है कि नहीं जी। अच्छा, आप लोग की तरफ इस तरह की घटना कभी हुई है कि नहीं आपके सामने? नहीं, मेरे साथ नहीं हुई, लेकिन मेरा भाई, मतलब मेरे सामने, आपके सामने की बात कर रहे हैं? नहीं, मेरे सामने नहीं हुई। आपके सामने नहीं हुई? ऐसा कभी देखने को मिला है क्या भैया कि कोई अपराधी समझ के किसी को बहुत मारा गया? एकदम मारा गया है। होता है ऐसा? हाँ हाँ, एकदम तो होता है। क्या घटना घटी थी, जरा उसके बारे में बताइए थोड़ा। बहुत ऐसा घटना, अभी कल ही की बात है कि मनेर स्माइकर था, हाँ वहाँ मनेर थाना के पास चाय दुकान था, वहाँ चाय दुकान वाले को मारने लगा स्माइकर। हाँ, हाँ, पूरा मार उड़ के पूरा उसको, तो फिर उसको बचाने के लिए लोग नहीं आए? लोग जैसे फिर उसको छुड़ाए लोग। हाँ, तो फिर उसको स्मैकर को भी खूब मारा? स्माइकर को नहीं, स्माइकरे मारा, तो हाँ, चाय दुकान वाले को स्माइकर ही मारा। स्मैकर ही मारा। अब ऐसे में देखिए स्मैकर हाथ में लग जाएगा तो उसको सब पीटेगा, पिटबे किया है ना? तो देखिए कभी कभी तो लगता है भैया कि लगता है कि अब कोई मान लीजिए चोरी करते पकड़ा गया, कोई जो है वो मोबाइल बाइक के चुराते हुए पकड़ा गया, तो पहला तो आदमी के दिमाग में यही आएगा कि पकड़ा गया इसको पीट दो, मारो, है ना? मारो। कई बार जो है हाँ 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 करते करते मार खिलवा देता है लोग, मार खिया तो पूरा मारता है लोग, है ना? चोरी के बाद में, पकड़ाने के बाद में पूरा व्यवस्था तंज हो जाता है। व्यवस्था तंज में कोई कमी नहीं है भैया, लेकिन व्यवस्था करने के चक्कर में हम आप कानून अपने हाथ में ले रहे हैं ना, ले रहे हैं मजबूरी में। ये भी तो नियम सही नहीं है। नियम सही नहीं है, बाकी हो जाता है। हाँ। उस समय हो जाता है, उस समय माहौल उस तरह का बन जाता है, माहौल उस समय गर्म रहता है। भैया के भाषा में कहें तो व्यवस्था टाइट कर दिया जाता है, व्यवस्था एकदम टाइट हो जाता है। उसके बाद में क्या होगा ना होगा वो अपना समझेगी पुलिस, उस समय टाइट हो जाता है। देखिए हम ये कह रहे हैं कि जैसे कभी कभी क्या होता है कि अपराधी के शक में कोनो निर्दोष भी पकड़ा जाता है। हाँ, ये भी तो होता है ये ना? बात सही है। तो बाद में जैसे मान लिया कि हम उसको पुलिस को अफवाह के चक्कर में, हाँ, और वो निर्दोष भी कभी कभी मारा जाता है। हाँ। तो इसमें समझदारी ये करना चाहिए, ठीक है आप पकड़ लिए स्पॉट पे, पकड़ने के बाद नजदीकी थाने को सूचना दीजिए, हाँ, तुरंत बुलवाइए। हाँ, उसके बाद पुलिस कोर्ट कचहरी सब बना हुआ है, हाँ, तब इस काम के लिए। वो पुलिस विवेचना करेगी, जांचेगी, परखेगी, हाँ, गलत होगा उसको उस हिसाब से सजा देगी, हाँ भाई, जेल भेज देगी। निर्दोष रहेगा तो निर्दोष रहेगा तो उसको लेकिन छोड़ हम देगी। किसी को मान लीजिए पीट के अधमारा कर दें, हम बाद में वो निर्दोष, तब तो हमारे पास बदलने के लिए समय नहीं मिलेगा। नहीं, ये बहुत गलत बात है। हाँ, मौका नहीं पकड़ मिलेगा। लिए तो तुरंत कानून अपने हाथ में न लीजिए, हाँ, तुरंत पुलिस को बुलाइए। मॉब लिंचिंग की घटनाओं को रोकना और उनके खिलाफ जो है वो कहा जाए कड़े कानून बनना वैसे तो बिल्कुल ज़रूरी है और कई कानून हैं भी, लेकिन बावजूद इसके इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और सबसे बड़ी बात यही है कि इसका इलाज क्या है। और एक चीज़ ये भी है कि मॉब लिंचिंग का सवाल आखिर उठ क्यों रहा है, लगातार जो है वो मॉब लिंचिंग तक बात पहुंचती कैसे है। भैया ये बताइए कि ये जो मॉब लिंचिंग होता है, जो आपस में ही 4 लोग पकड़ के और किसी भी शक में पीट देते हैं, तो क्या अपने से वो फैसला करना सही है, खुद ही न्याय करना सही है? कि आज के डेट में पब्लिक का जो है कानून से विश्वास घटते जा रहा है, हाँ, जिसके वजह से लोग अब निर्णय लेने लगे हाँ, कि इसको अगर हम पकड़ के अरेस्ट भी करा देते हैं हाँ, तो निर्णय होगा नहीं होगा मेरे पक्ष में नहीं हो पाएगा। हाँ, खुद निर्णय लेकर के उसको सजा देने का हाँ, सोच लेते हैं, तो भैया ये उचित है नहीं। हाँ, हाँ, ये बात उचित नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन हाँ, लोगों का विश्वास समाज में घटना हाँ, कानून के प्रति, ये मॉब लिंचिंग को बढ़ावा दे रहा है। लेकिन भैया ऐसे में तो मान लिया जाए कि बहुत सारे कई बार निर्दोष भी फंस जाते हैं। निर्दोष ज्यादा फंस रहे हैं। हाँ, उनको आज के समाज में हाँ, मूव 4 आदमी हम लोग हैं, हाँ, किसी के ऊपर कोई भी झूठा आरोप लगा दिए, हाँ, हाँ, और मूव मेरे साथ है, हाँ, उसको प्रताड़ित कर दिए, हाँ, तो ये विषय जो है बिल्कुल गलत है, नहीं होना चाहिए। हाँ, ये जो भी कर रहा है बिल्कुल गलत कर रहा है, हाँ, नहीं होना चाहिए। हाँ, लेकिन समाज में हर तरह के लोग हैं, बिल्कुल बिल्कुल, कुछ लोग गलती होते हुए भी कुछ नहीं करते हैं, सजा नहीं देते हैं, और कुछ लोग बेवजह गलत पॉइंट पर किसी को प्रताड़ित कर दे रहे हैं।
भैया कई बार इसमें जो है वो बहुत निर्दोष लोग भी फंस जाते हैं, निर्दोष लोगों को भी जो है वो सजा मिल जाती है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि पुलिस है, प्रशासन है, कोर्ट है, सब है, फिर हम लोगों को अपने हाथ में हथियार उठाना या हम लोग को किसी को मारने का क्या हक है? सबसे बड़ी बात है ना कि यहाँ प्रशासन को दे देने के बाद भी प्रशासन एक्शन नहीं ले पाता है, वो छोड़ देता है। अच्छा। ये आदमी सोचते हैं कि पहले हम अपने से इसको मारे पीटे ऐसी करे कि जिससे भी अगला दिन जिससे भी घटना ऐसा ना हो, मैंने छोड़ भी दे तो कम से कम इतना हम इसको मारे कि इसको याद रहे जिससे भी यह काम यह ना करे। लेकिन भैया ऐसे में मान लिया जाए कि जैसे 4 लोग मिलके किसी को पीटा है ना, तो कहीं ना कहीं वो तो मार खा ही रहा है, लेकिन ये 4 लोग का अगर नाम पड़ जाएगा तो यही 4 लोग का तो भविष्य खराब हो जाएगा। खराब हो जाएगा, उचित तो नहीं, लेकिन प्रशासन से विश्वास उठ गया है इसलिए कर देते हैं लोग। लेकिन जिसे भी यह नहीं चाहिए करना ऐसा, धरने के बाद प्रशासन को माने दे देना चाहिए, हवाले कर देना चाहिए। अच्छा भैया ये बताइए कि मॉब लिंचिंग का घटना एक तो होने की मानसिकता यही रहती है कि वो पहला रिएक्शन रहता है ना, कि जो मिला सामने में गलती करते हुए पकड़ाता है उसको लोग पीट देते हैं। लेकिन ये भी तो सोचना चाहिए कि कई बार अफवाह में भी लोग जो है वो एक दूसरे को मार देते हैं, या फिर अफवाह में भी कई लोग पिटा जाते हैं। ऐसे में बाद में जब इस बात का पता चलता है तो अफसोस भी होता होगा। सही बात है। 2020 के पहले धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर ज़्यादा मॉब लिंचिंग हो रही थी, लेकिन सरकार ने इस पर कदम उठाया तो वो तो बंद हो गया। लेकिन अभी मॉब लिंचिंग जैसे किसी का कोई पैकेट मार ले रहा है, मोबाइल ले रहा है, बिहार में तो ऐसा देखा गया है कि बेरोजगारी और कानून पर से भरोसा लोगों को उठ गया है। यही मुख्य मुद्दा है इसमें, यही मुख्य मुद्दा है। तो इसको कैसे, इस मानसिकता से कैसे निकला जाए, कैसे इसको रोका जाए? जैसे देखिए अभी तो बिहार में मुख्य रूप से एक नशा भी प्रमुख वजह है कि छोटे छोटे बच्चे, अभी गाँव में जाइएगा तो जब से शराबबंदी हुई है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जब से शराबबंदी हुई है उसके बाद से छोटे छोटे बच्चे जो सूखा नशा है, ड्रग्स, उसके चक्कर में पड़ गए हैं। और लोग बाइक से भी जा रहे हैं, उसका मोबाइल छीन ले रहा है, बाजार आइए तो मोबाइल ले लेगा, और उसको अगर कोई थाना में ले जाके छोड़ रहा है, उसके बाद थाना घंटे 2 घंटे रख के उसको छोड़ दे रहा है, फिर आके वो मार्केट में वही कर रहा है। तो कानून को इस पर कड़ा कदम उठाना पड़ेगा और हम लोगों को भी जागरूक करना पड़ेगा गाँव में जाकर लोगों के बीच। देखिए इस मुद्दे को उठाने का सबसे बड़ा कारण यही था कि कहीं ना कहीं हम ये भी चाहते थे कि लोग इसके प्रति थोड़े जागरूक हों। मॉब लिंचिंग की घटना जो है वो पहले धर्म आधारित होती थी, पहले जो है वो दंगे का कारण होती थी, लेकिन अब क्या होता है कि मॉब जो है अब उनको ऐसा लगता है कि हमें अधिकार मिल गया है लोगों को पीटने का या लोगों को मारने का। कई बार जो है वो अपराधी सच में वो होते भी हैं, लेकिन कई बार निर्दोष भी पिटा जाते हैं। तो ऐसी मानसिकता से कैसे ऊपर आया जाए? देखिए इसके लिए सामाजिक जागरूकता फैलाना होगा। समाज में कानून का डर जब से खत्म हो रहा है, अब पूरे समाज में कानून का भय होना चाहिए, वो भय खत्म हो रहा है। और जब समाज में कानून का भय रहता तो अपराधी वैसे अपराध करने से हिचकते। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि जो अपराधी अपराध कर रहे हैं उसमें 5% ही इनोसेंट लोग होते हैं, 95% जरूर कहीं ना कहीं दोषी अपराधी होते हैं। और यदि ऐसा होता है, मॉब लिंचिंग होता है, तो मैं उसको बिल्कुल नाजायज मत कहिए कि हम 100% नाजायज नहीं मानते हैं, कुछ कुछ जायज है। मनेर की ही घटना है, बहुत पुरानी घटना है। एक पिता सुबह अपने बच्चे को छोड़ने आ रहे थे, सुबह आरपीएस स्कूल में पढ़ता था, बहुत पुरानी घटना है। और 3-4 अपराधी उस बच्चे को उनको अपहरण करना चाह रहे थे, जब वो बचाए तो उन्हें गोली मार दिया गया। और गोली मार दिया गया तो 5-6 अपराधी थे, पर पब्लिक सुबह के टाइम था, पब्लिक आया और उसको खेते खेते आगे दियारा में ले चला, बहुत गोलीबारी हुई और उनको सजा दिया गया। तो यदि पब्लिक जागरूक नहीं होती तो हो सकता है अपराधी भाग जाते, फायर करके अपराधी भाग जाते, वो छूट जाते। और फिर कानून में तो लंबा प्रक्रिया है, सजा कितना दिन के बाद होता है आपको भी पता है, हमको भी पता है और लोगों को भी पता है। लोगों के थोड़ा सा एक कहा जाए कि लोग इसलिए भी थोड़ा सा नाउमीद हो जाते हैं कि सज़ा कई बार मिलती नहीं है, लेकिन कई बार कड़ा सज़ा देने का हम लोग सोचते हैं कि हम ही लोग सज़ा देते हैं। तो हम तो कहा जाए न्यायालय या पुलिस तो नहीं है ना कि हम खुद से ही सज़ा दे देंगे। न्यायालय नहीं है। अगर न्यायालय से हमको उम्मीद खत्म हो जाए तो हम अपना निर्णय खुद करना पसंद करते हैं।
यही आज के समाज में हो रहा है। अगर हमको भरोसा नहीं रहेगा तो हम अपना निर्णय खुद करते हैं और उसका इंसाफ कर देते हैं। लेकिन कई ये समाज में नहीं होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर कोई गलती कर रहा है तो उसके साथ सरकार का प्रशासन का जो व्यवहार है वो तत्काल होना चाहिए। सजा उसको मिलना चाहिए। बिल्कुल। एक चीज तो हम समझे भैया कि कहीं ना कहीं लोगों को थोड़ा सा उम्मीद अब कम हो गया है पुलिस प्रशासन से कि पुलिस चोर को पकड़ेगा, एक आध दिन रख के फिर छोड़ देगा। हो सकता है कि इस पे FIR भी ना करे, तो इसलिए हम ही इसको पीट। जरूरी तो नहीं है मैम कि टाइम पे पुलिस आ ही जाती है। पुलिस को कॉल कीजिएगा तभी वो आएगी ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो तत्काल हम लोग एक्शन ले सकते हैं ना इस विषय में। लेकिन कई बार इसमें कई बार तो शक के दायरे में भी तो बहुत लोग पकड़ा जाते हैं। शक के दायरे में वो हम लोगों को देखना पड़ेगा ना मैम कि मतलब किस तरीके का वो है। अगर हम लोग एट ए टाइम देख लेते हैं उस तरीके का सिचुएशन तो हम लोग क्यों नहीं एक्शन ले सकते। अच्छा ये बताइए कि यहाँ पर जो है वो बहुत सारे लोग हैं। हम एक छोटी सी बात ये भी जानना चाहते हैं कि कई बार मॉब लिंचिंग को जो है वो जस्टिफाई करने के लिए हम लोगों में से ये कहा कि पुलिस कई बार कार्रवाई नहीं करती है। हो सकता है कि पुलिस उस पे कार्रवाई न करे, पुलिस हम पे ही कार्रवाई कर दे, तो उस केस में हम तो फंस जाएंगे। हाँ, तो होता है ऐसा, है कि नहीं? हाँ, पुलिस तो उल्टा कभी कभी कार्रवाई करता है। हाँ। अब पुलिस का ऐसा सिस्टम हो गया जो कहता है सरकार की पीपुल्स फ्रेंडली पुलिस होना चाहिए, जनता के लिए पुलिस होना चाहिए। हाँ। पर आप जाइए अभी थाना में, आपके साथ आप पीड़ित हैं, आपके साथ ऐसा रूढ़ व्यवहार होगा, लगता है कि हम ही अपराधी हैं। हम ही अपराधी हैं, बिल्कुल बिल्कुल। कई बार देखिए, एक तो ये कारण बहुत बड़ा कारण है कि पुलिस जो है कहीं ना कहीं जो एक सहायक की भूमिका में पुलिस को होना चाहिए था वो पुलिस नहीं है। भैया ये बताइए कि आजकल जो भीड़ उड़ पकड़ के किसी को भी पीट देता है, मान लीजिए चोरी के इल्जाम लगा, चाहे लड़ाई झगड़ा हुआ, तो आपस में सब मारा मारी कर लेता है, पुलिस को नहीं बुलाता है, तो ये सही करता है? पुलिस को नहीं बुलाते हैं इसलिए जो बुलाएंगे अब फिर पुलिस ले जाएगा, छोड़ देगा। हाँ। फिर उसके बाद में उसको रिहाई हो जाएगा, फिर उसका मनोबल बढ़ जाएगा। हाँ। लेकिन ये तो कमी है। देखिए, हम तो कहेंगे जो बिहार सरकार में, हाँ, बिहार सरकार में कमी है इसलिए जो रोजगार न है इसीलिए इतना फैल रहा है। हाँ, रोजगार नहीं इसलिए इतना चोरी चकारी यही से हो रहा है। तो ये बताइए कि जो आजकल एगो चला हुआ है कि कोई पकड़ाया, चोर चकेरा पकड़ाया, ओकरा अपने ही सब पकड़ के पीट देता है, तो ये सही करता है? कानून अपने हाथ में लेता है लोग? नहीं, कानून तो नहीं, उस प्रशासन को तो खबर करना चाहिए। हाँ। लेकिन तत्काल तो उसको मान लेते कि ठीक है, अगर पकड़ करके उसको हवाले कर दे। हाँ, अभी न कि अब पकड़ के उसको हम हत्या कर दे, ये हमारी जिम्मेवारी नहीं बनता है। अच्छा, ये मान लीजिए कि एक आध थाप जैसे बोल रहे हैं कि एक आध थाप रिएक्शन आता है तो एक आध थाप लगा दिए, एक आध थाप तक ठीक है। अब कोई देखते हैं कि गधा पर बैठा के घुमा रहा है, तो मुंह काला कर रहा है, तो नंगे घुमा रहा है, तो ये सब चीज तो आम आदमी सब सोच सकता है। नहीं, सब तो गलत बात है। प्रशासन है ये, उसके लिए प्रशासन है। आप बगल में भीड़ मूवमेंट में धरिए लिए, उसको प्रशासन में ले जा करके उसको दे दीजिए। अब तो ऑलरेडी बहुमत में है, 4-5 आदमी रहबे करते हैं। एक लड़का अगर धरा गया तो उसको प्रशासन को बुला के दे दीजिए। जब हम उसको पीट सकते हैं, इतना काम कर सकते हैं, तो पुलिस में नहीं दे सकते हैं भैया? बिल्कुल दे देंगे, कहाँ नहीं देंगे। अभी ने अब उसको धर ले, थोड़ा मोड़ा क्राइम के लिए अगर उसको जान मार दीजिएगा तो अच्छा बात। कई बार तो बिल्कुल होता ही है कि लोगों को जो है वो कानून से बहुत लोग अवेयर भी नहीं है कि कौन से तरह के कानून बने हुए हैं। कैसे हैं चाचा जी? कैसे हैं? कहाँ से आए हैं? हम मनेरे के हैं। मनेरे के हैं। अच्छा, तो ये बताइए चाचा कि बहुत बार देखते होंगे कि मैंने भीड़ को एगो आदमी के पकड़ लिया है ना, कि मोबाइल चुरा रहा था, साइकिल चुरा रहा था, मोटरसाइकिल चुरा रहा था, पकड़ लिया, आपने में सब उसको मारने लगता है। अब पुलिस के देता है चाहे नहीं हो देता है, तो ये आदमी सब सही करता है? नहीं, गलत है। हाँ, ये काहे ऐसे करता है भैया? हम तो ऐसा नहीं देखे हैं करते हुए, तो हम कैसे करें? अच्छा, तो ये बताइए कि अपने से फैसला करना सही है, कानून खुद ही बनना सही है? नहीं, वो गलत है। हाँ। भैया, मॉब लिंचिंग जानते हैं? नहीं, मॉब लिंचिंग नहीं जानते हैं। भीड़ जो किसी व्यक्ति को पकड़ के आपस में ही उसको पीटने लगता है, किसी अपराध में, मान लिया जाए मोबाइलें चुरा रहा है या किसी तरह का कोई देख लिया चीज, भीड़े उसको चाहता है कि हम पकड़ के पीट के इसको जान मार दें। नहीं, जान मारना गलत है। थोड़ा बहुत पिटाई कर सकते हैं, हल्का फुल्का, और हैंड ओवर कर सकते हैं प्रशासन को। हाँ। लेकिन जान मारना या हाथ पैर तोड़ देना, बुरी तरह जख्मी करना सही नहीं है। ये तो कानून हाथ में लेना हो गया ना, हर चीज के लिए तो कानून देखिए बना हुआ है। प्रशासन किस लिए? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, प्रशासन हैंड ओवर करने के लिए है।
पब्लिक को हैंड ओवर करना चाहिए। बहुत लोग कह रहे थे कि पुलिस कुछ करता ही नहीं है, इसलिए हम लोग को करना पड़ता है। ऐसा नहीं है। हाँ। प्रशासन बिल्कुल कानून के अंदर में आता है और एक एक कदम वो फूक फूक के उठाता है। बिल्कुल क्योंकि वो सबके ऊपर एक न एक बैठा हुआ है। तब देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मान लीजिए चलिए एक आदमी अगर शिकायत करे और उसकी शिकायत ना सुनी जाए तो दूसरा आदमी है, तीसरा आदमी है, बहुत सारे लोग हैं। अगर सबकी शिकायत ना सुनी जाए तब हम ये कह सकते हैं कि हाँ भाई पुलिस हमारी बात नहीं सुनती है। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि मॉब लिंचिंग जैसी जो घटनाएं होती हैं इसका इलाज हमारे पास नहीं है, इसका इलाज कानून ही कर सकती है। हम अपने हाथ, जो एक बहुत छोटी सी कहावत कही जाती है कि हम अपने हाथ गंदे क्यों करें, हम अपराधी के साथ अपराध क्यों करें, हम अपराधी के साथ अपराधी क्यों बन जाए। तो इस तरह की जब भी घटनाएं होती हैं तो अपने कहा जाए कि अपने दिमाग से काम लीजिए, अपने दिमाग में ये बिठा के चलिए कि कहीं ना कहीं हम भी इसमें फंस सकते हैं, हमें भी सज़ा हो सकती है। इन चीज़ों का अगर हम ध्यान रखेंगे और थोड़ी मानवता भी अपने दिल में होनी चाहिए तो उनको तुरंत जो है वो पुलिस के हवाले करिए, पुलिस को जो है वो सौंप दीजिए, पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी। आप कानून और न्याय अपने हाथ में मत लीजिए। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही, अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, लेकिन तब तक के लिए बाय बाय।